नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज बात करेंगे हम धान की फसल में जो पहला खाद है, रोपाई के बाद पहला खाद कौन कौन से डालें कि आपकी जो फसल है वो किल्ले ज़्यादा बनाए और ग्रोथ उसकी अच्छी हो, कलर अच्छा हो। और इन सब जो खाद हैं इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करें। तो किसान साथियों, आज हम इसी खादों के बारे में जानेंगे कि आप कौन कौन सी खाद आप पहले डोज में, रोपाई के बाद पहला जो डोज डालते हो उसमें आपको ये डालना है। तो बात करते हैं हम डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर। इनकी धान की फसल को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं कि फसल को जो न्यूट्रिएंट्स देना है पहले खाद में वो कौन कौन से हम दें, ताकि फसल न्यूट्रिएंट्स अपनी जड़ों के माध्यम से जल्दी प्राप्त करे और अपनी फसल की ग्रोथ और कलर और साथ ही साथ फसल के जो किल्ले हैं, जो कूचे जो करती है, डंडियाँ बनाती हैं, ये ज़्यादा आपको मिले। तो बात करते हैं कि पहला जो खाद है उसमें हमको यूरिया, 1 एकड़ में आपको 1 से 1.5 बोरी यूरिया लेना है। कम से कम आपको 45 से 60 किलो यूरिया आपको 1 एकड़ में डालनी है। और साथ में आपको लेना है डीएपी। डीएपी आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 किलो डालिए पहले खाद पे। ज़्यादा मात्रा में डीएपी का प्रयोग अभी ना करें, क्योंकि दूसरे वाली जो खाद रहेगी वहाँ भी आप डीएपी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप जिंक, अगर डीएपी के साथ अधिकतर डाला नहीं जाता, नहीं तो वो फिक्स हो जाता है, तो आप उसके साथ में क्या करें कि जो इस अवस्था में जो आप खाद डाल रहे हैं डीएपी 20 किलो, इसमें जो जिंक आता है, जिंक सल्फर, जो टेक्नोजेट का आता है वो ऑक्साइड फॉर्म में आता है। आप बिल्कुल उसका प्रयोग करेंगे तो फसल में, खेत में आपको जो जिंक है वो फिक्स नहीं होगा, फास्फोरस फिक्स नहीं होगा और फसल को उनकी उपलब्धता बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आप यूरिया 45 से 60 किलो, मतलब 1 से 1.5 बोरी यूरिया लें और 20 से 25 किलो आप डीएपी लें पहले खाद में। और इसी समय पे आपको जिंक भी डाल देनी है। जिंक आप जिंक ऑक्साइड फॉर्म में डालिएगा, जिससे आपका फास्फोरस और डीएपी मिलकर रिएक्शन ना करे, फिक्स ना हो। जैसे कि टेक्नोजेट जो आता है उसका आप प्रयोग करें, बहुत शानदार जिंक है ये। और साथ में सल्फ़र है ना, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको जो एक बैग आता है 4 से 5 किलो वाला, 1 एकड़ में आप उसका प्रयोग करें। उसके बाद में आपको इसके साथ में पोटास आप इसमें 15 से 20 किलो आप 1 एकड़ में डालिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी फसल जो है वो रोगों के प्रति, बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी भी रहेगी, लड़ने की क्षमता रहेगी। तो पोटास एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी हो जाता है और फसल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। और इस समय पे जो अपनी धान की फसल है वो ग्रोथ अवस्था में रहती है, जड़ों का विकास करती है। तो जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस और कोशिकाओं के लिए विकास के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी मात्रा ज़्यादा ज़रूरी रहती है, तो वो आप ज़्यादा दें। और जिंक, सल्फर, ये फसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होते हैं। जिंक की कमी से खैरा रोग फसल की शुरुआती अवस्था में ही दिखने लगते हैं। आप रोपाई करते हैं उसके कुछ समय बाद, 20-25 दिन बाद ही आपको समझ आने लगते हैं जिंक की कमी के लक्षण। तो आप जिंक अगर दे देते हो फसल को तो जो बीमारी है वो नहीं आएगी। उसके बाद में अधिकतर जो जड़ों का विकास है वो निर्भर करता है आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या क्या दिए हैं, कोई जैविक प्रोडक्ट वगैरह क्या डाल रहे हो, आप माइक्रोराइजा वगैरह डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। वो चीज़ भी अपनी जड़ों के विकास के लिए, न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता के लिए ज़रूरी है, किल्ले बनाने के लिए ज़रूरी है। तो आप अपनी फसल में कई प्रकार के जैविक खाद, जाइम वगैरह जो आते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जाइम आते हैं जो ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड बेस्ड, सीविड, समुद्री घास बेस्ड या ट्राइकोंटेनॉल बेस्ड होते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट
का मैं नाम बताता हूँ कि सीबिट्स वाले जैसे आते हैं, सागरिका हो गया, है ना। उसके बाद में कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि फोर्टेवा का ह्यूमिसिल जी हो गया। उसके बाद में कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं जो माइकोराइज़ा बेस्ड होते हैं, जो जड़ों के लिए ही काम करते हैं, जड़ों को फैलाने का काम करते हैं, किले कराने का काम करते हैं। और जो सफ़ेद जो जड़ होती है धान की फसल में, आपने देखा होगा कई बार पौधे को उखाड़ के जो सफ़ेद जड़ जो होती है उनके विकास के लिए ज़रूरी है, तो उसमें आप माइकोराइज़ा का प्रयोग कर सकते हैं। कई कंपनियों के अलग अलग डोज के हिसाब से रहते हैं, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। माइकोराइज़ा बहुत शानदार है और ये एक जैविक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जड़ों के ही पास रह के काम करते हैं और अपन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिए हैं फसल को, वो फसलों को दूर दूर से ला के उपलब्ध कराते रहते हैं। तो फसल को न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, पौधा ग्रोथ भी बढ़िया करता है, कलर और किले अधिक करता है ना। तो आप ये पहले डोज में आप डाल सकते हो, इनका प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें माइकोराइज़ा में आप कई कंपनियों के हैं, जैसे टाटा का रैली गोल्ड ले सकते हैं, और उसके कृषि रसायन का जो आता है क्या माइकोराइज़ा, उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वाल कंपनी का माइकोराइज़ा आता है टेकोन नाम से, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्स का आता है त्रिशूल नाम से, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कई कंपनियों को आपको माइकोराइज़ा मिलेंगे, तो आप माइकोराइज़ा का प्रयोग अलग अलग जो कंपनियों का डोज है आप उसके हिसाब से करें। अधिकतर कंपनियों का 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है, तो आप 1 एकड़ में 4 किलो का प्रयोग करें। और साथ में कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है फसल को, तो उनमें भी आप फसल में डाल सकते हैं। या तो आप पहले वाले खाद में डाल दो या दूसरा वाला जो खाद डालो उसके साथ डाल दो। तो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि कौन सा आपको डालना है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हों कि आपको ये खाद डालनी है। तो आप इसमें आयरन और मैग्नीज सल्फेट, ये जो 2 खाद हैं इनको आप ज़रूर डालिएगा। ये क्या करते हैं, फसल के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं और फसल की ग्रोथ किले कराने में, कलर के लिए और कोशिकाओं के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप जो मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट आयरन जो बोलते हैं, आप अपनी धान की फसल को पहले या दूसरे खाद में दें। ज़रूरी नहीं कि पहले में, दूसरे में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसको आप एक बार ज़रूर डालें। तो ये तो न्यूट्रिएंट्स के पहले डोज की बात हो गई। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी फसल में अधिक उत्पादन के लिए जो फॉर्मूला है उसको अपनाएंगे। तो मेरे यही उम्मीद है कि जो किसान साथी दोस्त लोग नए आए हैं वीडियो पर, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।